अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और हमेशा की तरह अपना मकबूल प्रोग्राम लेकर आया हूं शर्मीली शो। मैं जानता हूं कि शर्मीली शो आपको बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उसका फीडबैक मिलता रहता है और मेरे चैनल के इनबॉक्स में आपके मैसेजेस बताते हैं कि आप लोग शर्मीली शो को कितना पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और साथ साथ याद रखिए शो ज़रूर देखिए मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना कभी ना भूलिएगा। उससे मेरे तमाम प्रोग्रामों के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आज का शो जो है, आज के शो में फिर एक मरतबा फिर आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं गाजी मर्द। मेरे कहने का मतलब ये है कि गाजी साहब हमारे मारूफ तज्जिया निगार मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गाजी साहब को वेलकम कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वेलकम आपने किया, लेकिन वेलकम आपने क्यों किया? सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि चाय के साथ बिस्किट मंगवाने, वो नहीं। चाय के साथ आपके लिए क्या बिस्किट मंगाऊं? आप तो चाय में केले भिगो के खा रहे थे, तो बिस्किट में क्या करना है? जरा हल्की सी भूख लगी है। हल्की सी भूख? आप चाय के साथ अमरूद खा लेते हो, चाय के साथ केले खा लेते हो, चाय के साथ आम खाने का कौन सा तुक बनता है? ये अल्लाह की दी हुई सौगात है, इनको एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए। और मैं बताता चलूं कि एक मरतबा फिर शर्मीली जी हाँ शर्मीली टॉफी खा रही है। शर्मीली एक मरतबा फिर अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, अपने खुदा ना खास्ता हुस्न के साथ और अपने जो है ना वो खूबसूरत मेरे मुंह में खाक जवानी के साथ और क्या कहते हैं कि अपने जाहो जलाल के साथ जो उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा, मुझे मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको। अच्छा, मुझे क्यों खुश आमदीद कहते हो? क्यों कहते हो? क्यों मतलब क्यों कहते हो मुझे? क्यों क्या मतलब है तुम्हारी? क्यों मेरा शो है, मेरा शो है। शो का नाम क्या है? शर्मीली शो मेरा शो है। तुम्हारा शो है। क्यों कहते हो आप? तो फिर अगर आप शो में मैं मेजबान हूँ, मेजबान का हक बनता है खुश आमदीद कहना। अच्छा, कितनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छे बंदों को जल्दी गोली लगता है। मुझे मोहल्ले में था भाई, उसको लग गई थी, ऐसी बातें करता हूँ। अच्छा देखें, गोली लगे गोली लगने आनू, आप क्यों मुझे प्रोग्राम के स्टार्ट में डरा रही हैं? नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। आपके बड़े सीनियर, आपके इन्हीं तबसरों की वजह से मैंने आपको इस प्रोग्राम में बिठाया हुआ, बाकी अल्लाह जानता बंदे आप टके के नहीं है। तो आज जरा अदब से बात करनी है आप दो लोगों ने। अच्छा, अदब से क्यों करनी है? इसका चलीसवा है। अभी इसका 40वां हुए 20 साल हो गए हैं। ये ये लाश यहाँ सिर्फ खाने के लिए फिर रही है, दुनिया का लंगर खत्म करने के लिए, समझे? अदब से बात करनी है, आपने भी अदब से और आपने भी अदब से, इसलिए कि आज के प्रोग्राम का मौजू जो है वो अदब है। पर आप में तो है ही नहीं अदब। आपने क्या अदब से बात करनी है ही नहीं अदब। तुम में बड़ा अदब है, हर वक्त बदतमीजी से बात करती हो। मैं तो उंगली ना करना, मैं बता रही हूं, मैं बहुत बुरी क्या करूंगी उंगली? मैं काट लूंगी, मैं बता रही हूं। आधी उंगली तो पहले तुम काट के खा चुकी हो। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पता नहीं कितने चल रहे हैं, उस वक्त तक इतनी सारी उंगलियां मेरी खा जानी है। उंगलियां नहीं, आपको यहां तक हाथ काट लूंगी, बाजू काट लूंगी। हाँ मेरे मौला, एक तो तुम्हें जो है ना वो अकल नहीं है कि अदब पर आज का प्रोग्राम है, अदब से बात करते हैं। खुद काटती नहीं। आप भी जरा अदब से बात जी हालांकि आप हमारे तबसरा निगार हैं मगर अदब जो है वो आपके कभी करीब से भी नहीं गुजरा। आपको तो मेरा अदब से कितना ताल्लुक है, इतना गहरा रिश्ता और ताल्लुक है कि अदब आपसे बहुत दूर भागता है। इसका हर बंदे के साथ इसका ताल्लुक है, गंदा आदमी। हर बंदे के साथ इसका ताल्लुक। ये अदब के खिलाफ है जो आप कह रही है उसको गंदा आदमी। वो है गंदा आदमी मगर अदब ये कहते हैं कि आप उसको ना कहें। किसी को गलत इंसान कहना अदब की खिलाफ वर्जी है। वो है गलत इंसान। नहीं मगर आपने नहीं कहना। कितने मुश्किल मैं आप छटके जाऊं, मैं आपकी मुश्किल में छटके जाऊं, तू तो दफा हो जा। मैंने तो हर तगड़े आदमी का डॉक्टर साहब अदब किया। अच्छा जी, हर तगड़े आदमी का, और जो कमजोर आदमी उसको मैंने मिलता है, उसको मैंने। ये अदब है आपके पास। जी ये इतनी, ये देखें व्यूअर्स, हम आज का मौजू जो है वो हमारा अदब है। अदब पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे कि अदब क्या होता है, अदब कहाँ होना चाहिए, अदब कैसे होना चाहिए। मगर
उससे पहले हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान स्टेज टेलीविजन का सुपरस्टार अदाकार शाहिद खान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं थके जाऊं इतना पाया मैं क्या कहूं, मैं सोच नहीं सकती कि मैं पास आ गया। इतनी बड़ी फैन, मैं कुछ फैन नहीं, ये बड़ा मेरा काका है, बहुत फैन है आपका। इसको पीछे करें, आजकल कोरोना का दौर है, क्या कर रहे हैं आप? जी तो मुझूम काका है, इसको कहां से ये तो मासूम है, जिसने उठाया वो मासूम नहीं ना। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे कहा कि आप मेरी फैन हैं, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। हाय थैंक यू कि ना तू ना बोले। डॉक्टर साहब मेरी डेला ही ना करवा देना। एक जी कुड़ी हाथ से डेला कर देती, वो मेरा छोटा हो मैं इसका पुमा ले लो। है, घूमने वाला दौर नहीं है, आप समझे। के जाऊं मैं आपकी बहुत फैन हूं, कसम से। ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आप मेरे क्योंकि आपका प्यार ही हमें आके लेके आता है। लेकिन आप मेरे शर्मीली। शर्मीली है? हाँ जी, इसका नाम शर्मीली मेरा है। नाम रखो मस्त शर्मीली। देखिए शाहिद खान साहब जो है व्यूअर्स, आप जानते हैं शाहिद खान पाकिस्तान टेलीविजन स्टेज और थिएटर का एक बड़ा फनकार। बड़ी मेहरबानी और आज मेरे प्रोग्राम शर्मीली शो में यहाँ मौजूद है। मैं बात करूं? क्या तारुफ हो गया है। मैं बात करूं? एहो जी मस्त हो ना, मां बाजार नहीं लेके जाती। वो क्यों? क्योंकि एहो जी मस्त बाजार से जाके थी, अम्मी ए मेरा बंजा, मेरा शोहर, मेरा फलाना। मैं बता मम्मा चक्की काट लेती होती हूँ। ओए खबरदार, मैं तो उंगली नहीं करनी, मैं बताऊँ। हाँ। वो डॉक्टर इंसाना देने जानवरां देने जे तू गंदी बाड़ी देती ते टीके तू नीचे लगने ने। हाँ देखिए, मैं आपका तारुफ माफ करे अन्ने ने भाई, या वेडिंग का काम करते हैं। केड़ा दुनिया ते ऐसा काम कर बैठे हो कि इस टाइम तुसी कालियां अखां लाईयां ने। पढ़ाई ज्यादा कर बैठा हूं। अच्छी चीज़ अखां ला के करिए मेरी अपना। नहीं ये काले इल्म की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। ब्लैक शीप नॉलेज। अल्लाह माफ करे, अन्नी दे और अन्नी दे। अच्छा अन्नी जाए। हाँ कितने एक मिनट जरा। लो जी प्रोग्राम तमीज़ से ने मुकर बैठ। ते करना। हाँ जी, मेरी अखां दा अल्लाह ही हाफिज़। मैं बता दूं कि ये दसन रहेगी तो दसोगे ना। शाहिद खान साहब, हमने इसलिए बुलाया है अपने प्रोग्राम शर्मीली शो में। एक तो आपकी बड़ी डिमांड, पब्लिक चाहती थी कि स्टेज के अदाकार शाहिद खान वो आए इस प्रोग्राम में बैठे और पब्लिक जो है वो आपकी मज़ेदार बातों को इंजॉय कर सके। जी बड़ी और एक मिनट बात हो रही मैनू है। सज्जे हथ कर लो, हाँ। खुदा दा वास्ता है। अच्छा। उन्हें तो पहले ही अनका लाइयां ने। ये मैनू ले दे जाएगी थोड़ी शर्मीली। तो शाहिद खान साहब, आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है, चलिए जी फिर मैं बाद में बता देता हूँ। आपकी तो रोज सुन के पागल हो बैठ के बात सुनो मेरी। मैं मगल शर्मीली, शर्मीली तू चाहती तो ठीक हो जाए। आया इधर ठीक हो जाए। लक्ष्मी चौक जाके ना कोई रोटी खा, छोटा कोई समझ के। हाँ ये वो तेन बाद चो पता लगेगा जो तू रोटी खा के करना। आज का प्रोग्राम जो है वो अदब पर है। जी अदब। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर देना। वो क्यों? मैं सारी जिंदगी तुम इंटेलेक्चुअल समझे है, पढ़े लिखे इंसान और तुसी माशाल्लाह है भी हो। हाँ। लेकिन आज मैं अल्फाज अपने वापस लेना। वो क्यों? प्रोग्राम अदब ते हाँ जी। ते बंदे दोवें बेअदब। नहीं, मैं बहुत अदब करता है जी, खान पीन दा लंगर। तेरे वर्गा बड़ा खान पीन दा अदब की करदा हाँ है? जी। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के ना रोटी खाता है ते कहना बहुत अदब कीता है। अच्छा जी। उदों उठदा है जदों अगले दे दस्तरखान दा सत्यानाश हो जाए, बल्कि ना नाश हो जाए। उफ, यानी कि शाहिद खान साहब तक भी आपकी रिपोर्टें जो है वो पहुंच चुकी और जिड्डा दा पिंडा है ना, जिड्डा दा मुंह है, ये रोटी तोड़ के ते नहीं खाता। हैं। ये तो रोटी नहीं इंज खांदा जिवें सीडी लाई दी। और बेटे ਨੂੰ ਸਿੱਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਪ ਖੋਲਦਾ 13 ਪਿਆਲੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ 14 ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਪ ਤੇ ਸ਼ਬਕਾ ਖਤਮ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोटी कटाए। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का जो उन्वान है वो अदब है। अदब जो है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। अदब माँ बाप का बहुत जरूरी है। जी अदब अदब बहुत जरूरी है। अदब बहन भाइयों का बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। अदब उस्ताद का बहुत जरूरी है। बेशक। अदब माशरे का बहुत जरूरी है। अदब वक्त का बहुत जरूरी है। बड़ों का बहुत जरूरी है। अदब बड़ों का बहुत जरूरी है। और गुजरे हुए जो लोग
जो दुनिया पे अपनी मिसालें छोड़ गए उनका अदब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदब के बगैर डॉक्टर साहब जिंदगी आपकी गुजर ही नहीं सकती। सही। जब आप पैदा होते हो जी। ठीक है, माँ बाप आपका अदब करते हैं जब आप पैदा होते हो, बेशक हाथों हाथ लेते हैं, वाह, भाई बड़ा वाह, उठा रहा वाह, होता वाह, है, वाह। बड़ी बहनें उठाती हैं, सही। माँ कहती है वेखना पक्का चलता पे सही। वे वेखना होते धुप ते नहीं जान दे। सही। जब आप थोड़ा सा बड़े होते हो तो वो रिटर्न आपका शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आप घर में सब छोटे होते हो सबसे, फिर आपको हर बच्चा कहता है कि बेटा ये आपकी बड़ी बहन है, माँ तो कहती है हाँ। कि बेटा ये आपकी बड़ी बहन है, इसका अदब करना है, ये आपका बड़ा भाई है, इससे इसका अदब करना है। गाली गलौज नहीं करनी, ये आपके बड़े हैं। वो फिर बच्चा जब उसके सीखने का टाइम होता है फिर उसे हमारे घरों में जो हमारा मुआशरा है बिल्कुल सही। उसे समझाया जाता है बेटा ये आपकी खाला है। हाँ। बाकी जिस तरह यार बेटा ऐसे नहीं कहते, ये आपकी खाला अम्मा है, ये आपके ताया अब्बू हैं, ये आपके चाचू हैं। ये अदब जो यूनिवर्सिटी है स्टार्ट जो अदब का है बेशक। वो माँ है, वो बिल्कुल आपका सही। घर है। बिल्कुल सही। और तो मेरा भी कोई बदतमीज होएगा तो पंजाब है साडा खुला डुला कहते हैं पता नहीं किस हाँ प्यो दा पुत्र है, बिल्कुल तेरी तेरी माँ ने तेन कुछ नहीं सिखाया। ऐसा ही है। तो यूनिवर्सिटी को गाली जाती है। तहजीब और अदब, तहजीब और अदब जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी जो है आपका अपना घर है। जी बेशक, आपके वालिदैन हैं, आपके बड़े हैं। जी जी बात सीखने की है कि आपने उनकी पॉजिटिव चीजों को कैसे सीखना है, बजाय इसके कि माशरे में बाहर निकल कर नेगेटिव चीजों को सीखें जो अदब के खिलाफ हों। देखा ना बच्चा तोतला होता है, हाँ जी। वो छोटी छोटी बातें करता है जी। जैसे ये मैडम कर रही हैं। मैं शो में अपने नाम का ही बता शर्मीली, रही अच्छा शर्मीली। हाँ। इसी तरह बच्चे बोलते हैं शुरू में तो वो कुछ माँ बाप गालियाँ सिखा देते हैं। उनके मुंह से निकल तेरी बहन, वो कितना सोना लगा है, चाचू को कहो वो कहता तेरी बहन। हाँ। बच्चा एप्रिशिएट हो रहा होता है क्योंकि बाकी हंस रहे होते हैं। अब जब भी वो ये गलत बात है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है सही तो वो वही काम करता है सही। तो फिर बंदा कहता है लगा दे ये- आ रहा है ये इन्हें बेइज्जती तो गाना कटनी है ये ये साडी बेइज्जती बेइज्जती ਦਾ ਬੈਸ ਖਾਣੇ ਦਾ। बिल्कुल ਤੇ सही। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ सुनाओ चाचू डॉक्टर अजमल को पहला कलमा सुनाता नारा है आता है। बेटा नात सुनाओ, सुना रहा था। चलो बेटा कसीदा सुनाओ, नज़म चलो सुनाओ। बेटा नज़म सुनाओ। हाँ, बिल्कुल। फिर वो अप्रिशिएट, वो बाहर जो मेहमान होता है बच्चे को देखता कहता है यार बड़ा बाहर का बच्चा है। ये तरबियत है, ये तरबियत है। काश अल्लाह ताला करम करता और आपकी भी हुई हुई है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ शाहिद साहब ने शाहिद खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कितनी हैं। बुरी उर्दू बोलता बहुत है। खूबसूरत बातें की हैं। है जब मैं इतने गद्दियां थी है कितनी बुरी उर्दू बोलती कितना दुगना मैं मौत अच्छा जी डॉक्टर अरे साहब इसकी मैं बात शर्मीली को बात जा। यार इसकी बात सुनने जिंदगी में शायद वो गाजी साहब अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे ये है कौन? ये पढ़े लिखे हैं। ये हमारे प्रोग्राम के तज्जिया निगार है। अच्छा अच्छा तज्जिया निगार। पढ़े लिखे नहीं दोबारा पढ़ दो वो कहीं भी ऐसे नहीं है। 7 दिन में जवान वापस हाँ। एकदम ये नहीं। सुने सुने सुन के है जी ये मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਦੇ ਹੋ? हाँ। दोबारा पढ़ते हो या ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि साई वाले इतने किलोमीटर वो पढ़ते मैं हो? कभी खाने के पीछे पढ़ता हूँ कभी लारी के पीछे पढ़ जाता हूँ। पढ़ने की बात हो रही है पढ़ने की पढ़ने बात- की- मैं बताती हूँ ये मुंह में कुछ ना कुछ पट्टा मनहूस है ये कुछ ना कुछ ये काला इल्म पढ़ता है। हाँ। काला इल्म। बड़ी अच्छी बात आराम है है। मैं अब एक आराम है। सीरियस बात जरा हाँ, ये सीरियस एक मिनट ये अच्छा यार माफी चाहता हाँ। ਤੁਸੀਂ सीरियस था क्या मेरा सच्ची मुझे बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो तू शर्मीली मैं वही तो रोहाना लगी ताकत है वो तेरे से वो मेरा साथी सुन करता ही आप नहीं नहीं आप और कोरोना है तो क्यों नहीं आप आ जाए हैं हाँ तो एक दिन में आपका हाथ सुन हो गया। अच्छा जी हमसे पूछे नहीं वैसे नहीं पूछे कैसे पूछे? वो वैसे जैसे पूछते हैं बहुत अच्छा पूछते हैं क्या वैसे पूछे। क्या वैसे जैसे करते क्या हो- करता हूँ मैं? करते नहीं होते हो, क्या? ऐसे पे दस यार कि डेढ़ बंदे को लाया करते हैं 2 मिनट क्या किस चीज पर लगा दिया इसने? वैसे माफी चाहना जी शर्मीली मुंह तेरा जी में ढोल की चिड़ी बैठी है ढोल पड़ा हो ना तो हाँ। चुप जी जाए हाय। तो वो ढोल दूर आके ना खुद सोए होते हैं ऐसा ही, ऐसा ही। ऊपर चिड़ियां बैठी होती हैं तो अदब जो है ना वो सीखने को मिलता है। हाँ अदब के बगैर जिंदगी अधूरी है। बेशक और जिस शख्स में अदब है उसका जमाने में एक मकाम है, उसकी जमाने में ही देखिए जी हमारी फील्ड का माटो ये है हाँ, मैं जब फील्ड में आया थिएटर की दुनिया शोबिज़। शोबिज़ की दुनिया में थिएटर पे आया जब मैं
तो वो आबिद खान साहब बड़े भाई थे, सच दुनिया जानती, और अमानुल्लाह साहब फर्स्ट कज़न थे। जी तो आबिद भाई से तो मैं वैसे ही बड़ा डरता था, तो मुझे दोनों ने सेम टिप दी, जी सेम। सही मैंने कहा यार ये फील्ड है हमारी, तुम इसमें आए हो, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, हमें इसने नाम दिया, हमें इसने पैसा दिया, सही ये बड़ी अच्छी फील्ड है। सही लेकिन ज़हन में एक बात रखना, अमान साहब ने भी और आबिद खान साहब ने भी एक ही काम, एक ही मैसेज दिया, उन्होंने कहा बाद बामरात बेहद बस डॉक्टर साहब मैं भी यही बात करने लगा था, आप मुझे चाय मंगवा दे उतनी देर। बात ये है कि ये सीखा है जी इन्होंने अदब से कि जब कोई ऐसी बात होती है वीवर्स, इन्होंने को खाने पीने की ही बात करनी होती है। भाईजान तुसी इंज करो, एक किताबा ਤੁਹਾਡੀਆਂ जी 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 ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ है नहीं ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। नहीं, नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी शर्मिली जी और डॉक्टर साहब, अरे कितना बड़ा नाम है। ये बकरी मेरी लाडली बनी है। पीछे ना भाई साहब मैं इस काम का कोई ज्यादा अच्छा आदमी नहीं। प्लीज किताबां दे मुंह डॉक्टर साहब इंज हुंदे ने जेड़े पढ़दे, जेड़े नहीं पढ़दे हुंदे ना उन्हां दे मुंह नहीं मैं गिनियां पूरियां में पूरी मैं है। गिनियां अच्छा ये गिनती कर लेते हैं रोज के पूरी है, हाँ। पढ़ते नहीं आने के बाद ना मैं तो कोई इस्तिफादा हासिल करा ते ना कोई करे। और करे बड़े कितने हो? हाय मेरे जवान, मैं बहुत पढ़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ, कितना मैं शायद बहुत पढ़ी हूँ। बोर्ड पढ़ी हो? हाँ शायद। शायद बहुत फैशाबाद तक बहुत बोर्ड शास्त्र में जितने बोर्ड लिखे होते हैं तालीम तालीम बहुत तालीम जो होती है, जैसे पहली जमात, दूसरी, तीसरी। बहुत पढ़ी हूँ, पढ़ा नहीं गया मैं से, अच्छा हाँ पढ़ा नहीं गया, पढ़ाई खत्म हो गई थी। बहुत महंगी पाई है। अच्छी है ना? ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਜੂਲ ਹੈ, ਪਜੂਲ ਹੈ। तुम लोग क्यों हंस रहे हो इतना? मजा आ रहा मजा आ रहा है। वो सही बात कर रहे हैं, सही सही बात है बात, ना, हमसे बात करना मेरे यही को बातें मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया समझा हूँ के अपने गवाह को ही समझा सके आज। सही ਗੱਲ है। जी व्यूअर्स, बात हो रही थी अदब की। हाँ शाहिद खान साहब ने इतनी बातें, इतनी खूबसूरत बातें समझाई हैं अदब के बारे में, मगर इन दोनों को फिर अदब नहीं आया। आपसे गुजारिश है कि शाहिद खान साहब की और हमारी वो बातें जो अदब से मुतल्लिक हैं कि अदब आज के दौर में जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो लोग आपके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि फलां बड़ा ही बाअदब आदमी था, तो अच्छे लफ्ज़ों में जाते पहली सीढ़ी है जी मुआशरे की, डॉक्टर साहब, पहली सीढ़ी अदब है। अदब। आप अब किसी सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हो, किसी भी मुझे बता दें, किसी भी मतलब मोटर मैकेनिक से लेके PIA तक जी आपको अपने सीनियर्स का अदब करना ही पड़ेगा। आपको अपने टीचर्स का अदब करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। आपका अपने बड़ों का अदब, कोई भी मुआशरा, कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है, मतलब डाकू भी जो है ना, डाकू भी जी या जो बदमाश हजरात भी हैं हमारे, या कोई भी ऐसा बंदा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बदतमीज हो, बड़ा होकर क्रिमिनल हो। ये वो क्यों डरता है इस बात से? क्योंकि उसने वो जिंदगी गुजारी होती है बेअदबी वाली। सही। वो चाहता है कि मैं तो गुजार चुका हूँ, मैं तो फंस चुका हूँ, मेरा बच्चा, मेरे बहन भाई, मेरे मिलने वाले वो ना इस काम में है। वाह। कभी भी कोई बदमाश आपका दोस्त भी होगा, कभी आप उससे गन मांगिएगा, कभी आप उससे पिस्टल मांगिएगा, सही वो नहीं देगा। सही। सही क्योंकि वो आपका खैर खा होता है। वो कहेगा यार नहीं अच्छी चीज नहीं है। जी व्यूअर्स, तो प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आखिरी बात यही करना चाहूँगा कि अदब जो है वो ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारने के लिए इंसान की ज़िंदगी में अदब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ बाप का अदब करते हैं, तरक्की पाते हैं। आप बहन भाइयों का अदब करते हैं, बहुत तरक्की पाते हैं। उस्ताद का अदब करते हैं, बहुत तरक्की पाते हैं। अपनी आने वाली नस्ल को अदब सिखाते हैं तो तरक्की पाते हैं। आने वाली नस्लों को अदब के बारे में बताएं, अदब के बारे में समझाएं, अदब के बारे में सिखाएं, तब ही कोई अमजद इस्लाम अमजद पैदा होगा, तब ही कोई अच्छा फिल्म डायरेक्टर, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर। सर अमीर आदमी, अमीर आदमी, कोई अच्छा गाजी, अमीर आदमी हाँ जी। कहना कि यार ये बड़ा अमीर आदमी, यार बड़ा मिलियनर, फैक्ट्री ओनर या मिलियन बिलियनियर है, तो वो कोई सियाना बंदा कहना जी यार ये
तरक्की दी की वजह है? वो कहते हैं कि जी ये मां का बड़ा बाल बड़ा, ते दुनिया मां पता- की दुआ लगी है। तो वो पता की कहते हैं बाद से फिर छाड़ दे हाँ, बाद से फिर छाड़ एक दिन नाकाम नहीं हो सकता। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ कैसा मच्छी कटने वाली छुरी लगा मुंह तेरा अच्छा एक डॉक्टर मैं एक शायद ट्यूशन साहब- मिली खिंच के बंदा ब्रेक लाए ना ते हो गया ट्यूशन मिली हंसना ना नहीं कहूँगा उसने सही पहचाना है शाहिद खान साहब ने नहीं आपको। कहूँगा कि हंसना ना मैं अच्छा बता जी दूँ। मैं मॉनिटर करके यहाँ से लेता हूँ। बहादुर वाली साइड पे जाओ ना बहादुर वाली साइड पे जाओ ते जी कुड़ी पास दे पीछे नचने तो पूछो ना की है ओ मेरा गिलास बेच रहा है ओ मेरा गिलास बेच रहा है ये हाँ, मैंने भी बेचा उधर उधर ये मैं मुझे जो मर्जी करे तुम ना हंसना डॉक्टर अच्छा तो मैं इधर हाँ। ध्यान है मोड़ गया जानू कभी नींबू नु छोड़ दिया ना शीशे च अपना मुंह देखी कौन वो बिल्कुल तेरे वर्गा बनता अरे कितना छोड़ा पुमाली और नहीं लेना मैं घुमा मेरा पुत्र हो मिनट बाद जी नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये गाजी साहब की बात बीच में रहेगी, फिर अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, हमारा हीरो, हमारा मान, हमारा बहुत एक्टर, शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री का मारूफ फनकार। आपका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका शो है और आपके शो में गाजी साहब हमेशा यहाँ से भूखे वापस जाते हैं और आज भी वापस भूखे ही जाएंगे। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि इनको इन बातों से अदब सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर अदब पर गुफ्तगू करते हैं जो कि खुद इनके पास मौजूद नहीं है। आज ऐसा सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।